हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदार। आज 15 दिसंबर है और आज का अपना एडिटोरियल है वो छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार बनी है उसके गठन को लेकर के है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के एडिटोरियल में है जो नए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के है, जो एडिटर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। तो एज यूजुअल अपने 15 दिसंबर के आज के इस द हिंदू के एडिटोरियल में वोकैब की चर्चा करने वाले हैं, रीडिंग स्किल्स अपना इंप्रूव करते हुए करंट इश्यूज में से, जैसा मैंने बताया आपको, आज अपने एक पॉलिटिकल इश्यू लिया है। नई सरकार का गठन हुआ है तो उससे क्या अपेक्षाएं हैं और क्या परिप्रेक्ष्य में वो बनी है, तो पॉलिटिक ही आपकी वोकैब साउंड करने के लिए हमने ये चयन किया है। तो देखते हैं, आज कुछ इडियम और फ्रेजेस भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं, वे इन फेवर ऑफ समथिंग के पक्ष में होना इडियम है। वे इन फेवर ऑफ समथिंग किसी चीज के पक्ष में होना, टू सपोर्ट और टू बी बायस्ड टुवर्ड्स की तरफ पक्षपात होना, टू प्रायोरिटाइज किसी को प्राथमिकता देना, टू गिव एन एडवांटेज टू समथिंग किसी को ज्यादा लाभ पहुंचाना, अर्थात पक्ष लेना। द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वे इन फेवर ऑफ योर आर्गुमेंट। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वे आपके पक्ष के अंदर हैं, आपके तर्क के पक्ष में जा रहे हैं। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। तो अब इस तरह से कोई भी चीज आपके फेवर में जा रही है तो हम कह सकते हैं दिस इज इन फेवर ऑफ यू, वे इन फेवर ऑफ यू, ये आपकी ओर बढ़ रही है। एट द हेल्म इडियम है, शिखर पर होना, सत्ता में होना, के कंट्रोल में होना, किसी संगठन के इंचार्ज होना। सो इंचार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई चीज आपके नियंत्रण में है तो आप उस पर अथॉरिटी रखते हैं, तो उस अर्थ में अपने कह सकते हैं द मेयर इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन दिस टाउन। इस शहर के मामलों के अंदर जो शिखर पर है उसका जो मेन अथॉरिटी है वो मेयर है, वहां का महापौर है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए आगे और देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है। डोमिनेंट। डोमिनेंट आप जानते हैं प्रभावशाली। एडजेक्टिव है जो बहुत ही इफेक्टिव हो, पावरफुल हो, मोर पावरफुल, इंपॉर्टेंट और नोटिशिएबल देन अदर्स, दूसरों के बजाय ज्यादा उसकी है जो अथॉरिटी हो, सत्ता हो, ज्यादा ध्यान में आ रहा हो, दैट इज डोमिनेंट। पर प्रिसाइडिंग, रूलिंग और गवर्निंग। सो प्रिसाइडिंग का मतलब अध्यक्षता करते हुए, यानी मेन चेयरपर्सन हो, रूलिंग जो शासन में हो, गवर्निंग जो सत्ता में हो, सबवर्जिवेंट, सब्जर्विएंट और सबमिसिव, ये इसका क्या हो जाएगा, अधीनस्थ हो गया। क्या हो गया, अधीनस्थ होना, यानी किसी दूसरे के अधीन होना, ये एंटोनिम हो जाएगा। वी आर नाउ इन एन इवन मोर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। अब हम मार्केट के अंदर और ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में, अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर है। स्टेलमेट। स्टेलमेट इज डेडलॉक, गतिरोध होना। आप कोई बात होती है उसमें इस तरह का डेडलॉक आ जाता है, गतिरोध होता है, असहमति आ जाती है, तो हम कहते हैं स्टेलमेट हो गया। A situation in an argument in which neither side can win or make any progress। तो एक ऐसी स्थिति या आर्गुमेंट होता है जिसमें कोई भी साइड है ना तो जीत सकती है और ना ही कोई वो प्रगति कर सकती है, तो हम कहते हैं कि स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई है। सो डेडलॉक, इम्पैश और स्टैंड स्टिल। तो एक डेडलॉक आ जाता है, गतिरोध आता है, इम्पैश आता है, स्टैंड स्टिल आता है, यानी स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। तब हम अपने कहेंगे कि ये स्टैंड स्टिल स्थिति आ गई, इम्पैश हो गया, डेडलॉक हो गया, स्टेलमेट हो गया। सो एडवांस और प्रोग्रेस, प्रगति, इसका क्या हो जाएगा, इंटोनिम हो जाएगा, प्रगति। ठीक है, अब आप देख लें, स्थिरता और प्रगति अपने आप में एक दूसरे के विपरीत हो गए। द बजट डिबेट एंडेड इन ए स्टेलमेट। बजट की जो बहस है, बजट बहस है, वो एक गतिरोध में समाप्त हो गई, उसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्स फ्रॉम।
हेल्थ फ्रॉम बिलोंग टू से संबंधित होना, आप जैसे मान लो किस देश में या किस प्रदेश से में पैदा हुए तो आपका है जो जन्म स्थान की वजह से रिलेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो फ्रेजल वर्ब है हेल्थ फ्रॉम, आना में जन्म स्थान होना, यानी आप कहाँ से आते हैं, तो आप किस देश में पैदा हुए। टू कम फ्रॉम और हैव बीन बोर्न इन ए पर्टिकुलर प्लेस, आप किस जगह से आते हैं, इस चीज को उसमें बताया जाता है। हिज फादर हेल्ड फ्रॉम इंडिया, उसके फादर भारत से हैं। टाउट खुल्लम खुल्ला प्रचार करने वाला, बेधड़क चीज के बारे में पक्ष लेते हुए उसकी बात रखना, टाउट करना। सो टू एडवर्टाइज, टू टॉक अबाउट और टू प्रेज समथिंग और समबडी रिपीटेडली, बार बार किसी के प्रचार करना, उसकी चर्चा करना, उसकी प्रशंसा करना, बार बार दोहराना, तो अपनी बातों में तर्कों के माध्यम से किसी एक का पक्ष लेना, प्रचार करना, खुल्लम खुल्ला प्रचार करना, टाउट। सिनोनिम हो गया कमेंड और एंडोर्स, यानी सपोर्ट करना, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो। अपोज करना और डिसअप्रूव करना, असहमत होना या विरोध होना, तो असहमति या विरोध आपके इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, विरोध या असहमति इसके एंटोनिम हो जाएंगे। शी वॉज टाउटेड, वो बहुत ही ज्यादा क्या करती है, टाउटेड एज ए पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर, उसने ऐसे चर्चा की मानो वो पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हो, संभावित प्रधानमंत्री हो, इस तरह की बार बार खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। ओके, नेक्स्ट वन इज 7th, हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड ये है जो फ्रेज है, हिट द ग्राउंड रनिंग, उत्साह से शुरू करना। सो टू इमीडिएटली वर्क हार्ड एंड सक्सेसफुली एट न्यू एक्टिविटी, तो आप कड़ी मेहनत करें और नई एक्टिविटी हो तो बड़े ही उत्साह से है जो काम करें। एज सुन एज द सीईओ अप्रूवल ऑफ द न्यू प्रोडक्ट केम थ्रू, जैसे ही नए प्रोडक्ट के लिए सीईओ की जो अप्रूवल आई, द एंटायर ऑफिस हिट द ग्राउंड रनिंग, तो पूरा का पूरा जो है जो ऑफिस है वो उत्साह से भर गया, सबके अंदर एक एनर्जी आ गई, एक जोश आ गया। सो हिट द ग्राउंड रनिंग, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। ओके, आज का एडिटोरियल देखते हैं। तो चेंज इन छत्तीसगढ़, तो अभी आपको जैसे कि एक राजनीतिक परिदृश्य अपने चल रहा है, सबको पता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नई सरकारों का गठन हो रहा है, तेलंगाना में नया गठन हो रहा है, वहां कांग्रेस आई है, इन 3 राज्यों में बीजेपी है जो सरकार बना रही है। तो उसको लेकर के एडिटर्स ने क्या कहा है, चेंज इन छत्तीसगढ़ ऑन द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट एंड द रोड हेड। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पॉज करके पढ़ने के लिए थोड़ा साइड में होता हूं, आप पूरा कंप्लीट स्क्रीन है जो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आर्टिकल पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको पॉज करके अपना रीडिंग कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी चेंज इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन, ऑन द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट, नई भाजपा सरकार पर, एंड द रोड अहेड, और आगामी जो क्या है जो भविष्य रहने वाला है। बीजेपी विल हैव टू मेक गुड ऑफ इट्स पोल प्रोमिजेज इन द ट्राइबल स्टेट। अब बीजेपी को अपने इस आदिवासी राज्य में अपने जो पोल प्रोमिजेज हैं अर्थात चुनावी वादे हैं, तो उन चुनावी वादों का है जो अच्छा सा क्या करना पड़ेगा, है जो निभाना पड़ेगा। द बीजेपी हैज इफेक्टेड ए जनरेशनल शिफ्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। बीजेपी ने है जो तीनों राज्यों में एक पीढ़ीगत परिवर्तन किया है, शिफ्ट किया है, परिवर्तन किया है, यानी कि फर्स्ट लाइन सीनियर लाइन ने सेकंड लाइन को नेतृत्व दे दिया है। वेयर इट वॉन इन द असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली, जहां ये हाल ही में असेंबली इलेक्शंस जीती है। इन छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय एलिवेशन उभार, एलिवेशन का होता है ऊपर उठाना, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठाना, तो यानी उभार। तो यहाँ जो विष्णुदेव साय का जो ऊपर आना है, उभार आना है, एज चीफ मिनिस्टर वाज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, ये पूरी तरह से है आश्चर्यजनक नहीं था। अनलाइक द पिक्स इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। His experience as a union minister and party state president were what weighed in his favor.
अब उनका जो अनुभव है विष्णुदेव साय का, वो केंद्र में मंत्री रहे और पार्टी के राज्य में अध्यक्ष भी रह चुके थे। वो उनका अनुभव पार्टी अध्यक्ष होना, केंद्र में मंत्री होना उनके पक्ष में गया, वेड इन हिज फेवर, तो वो विष्णुदेव साय के पक्ष में गया। ही ऑल्सो हैपन्स टू बी बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, और एक ही हैपन्स टू बिलोंग टू, तो वे एक आदिवासी समुदाय से भी संबंध रखते हैं, तो ये भी एक उनके फेवर में बात गई। अब ऑल सबसे ऊपर He is trusted by Prime Minister नरेंद्र मोदी and Home Minister अमित शाह, तो वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी विश्वसनीय है, ट्रस्टेड है उनके द्वारा, तो उनके विश्वास पात्र भी हैं। तो ये सारी चीजें विष्णुदेव साय के पक्ष में गई। ठीक है, चलिए जी, और क्या कहते हैं, His appointment is expected to boost BJP's state politics ahead of the Lok Sabha election. उनकी जो नियुक्ति है उसे उम्मीद की जा रही है, is expected, ये देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, तो is expected उम्मीद की जा रही है, बीजेपी की जो राज्य के अंदर राजनीति है वो लोकसभा चुनाव जो आगामी है उसमें पहले बीजेपी को ये बूस्ट करेगी और ज्यादा ऊर्जा देगी। पार्टी हैड वॉन ऑल 14 सीट्स इन द नॉर्थ ट्राइबल बेल्ट ऑफ सरजुगा एंड इट्स ट्राइबल आउटरीच, आउटरीच यानी पहुंच, इसकी जो ट्राइबल पहुंच है वहां, और जितनी भी जो ट्राइबल है वो 14 की 14 सीटें हैं इसने उत्तरी ट्राइबल बेल्ट के अंदर आदिवासी क्षेत्र के अंदर जीती है, जिसमें सरजुगा भी शामिल है। एंड आउटरीच कंटिन्यूज, सो वन ऑफ द टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, अब दो जो मुख्यमंत्री बनाए हैं उनमें से एक, अब एक आपको ग्रामर की बात बताता हूं, जहां भी वन ऑफ के बाद में कुछ भी आता है तो आगे प्लूरल होगा हमेशा ही, वन ऑफ के बाद में जो भी आएगा वो नाउन है, प्लूरल होगा। वन ऑफ दी मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जो भी है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द पेन्स, वन ऑफ समथिंग एल्स, तो वन ऑफ के बाद में जो भी आएगा वो प्लूरल होगा। सो अरुण साव हु हैड रिप्लेस्ड मिस्टर साय एज स्टेट प्रेसिडेंट लास्ट ईयर, अब जो डिप्टी चीफ बनाए गए हैं वो जो विष्णु साय की जगह पिछले साल ही राज्य के अंदर अध्यक्ष बने थे भाजपा के, इज फ्रॉम डोमिनेंट्स हाउ ओबीसी कम्युनिटी इन द प्लेन्स, तो वो मैदानी क्षेत्र में जो ओबीसी समुदाय है, सौ समुदाय है, वो बहुत ही प्रभावशाली है, डोमिनेंट समुदाय है, ओबीसी समुदाय से आते हैं। दैट बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी वू, जिनको दोनों कांग्रेस और बीजेपी क्या करती है, वू करने का प्रयास करती है, अर्थात अपने पक्ष में डोरे डाल रही है। तो वू का मतलब होगा किसी को अपने फेवर में करने के प्रयास करना, तो रिझाने का प्रयास करना, तो वू का मतलब हो गया रिझाना। ठीक है, तो वू का मतलब क्या हुआ, रिझाना, किसी को अपने फेवर में करने का प्रयास करना। सो ही हेल्स फ्रॉम दी बिलासपुर रीजन, अब वो कहां से हेल करते हैं, उनका जन्म स्थान किधर है, तो he belongs to बिलासपुर region where the contest between the two parties was the closest, और बिलासपुर क्षेत्र में दोनों पार्टियों में है जो कंटेस्ट है बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट थी, निकट थी। A similar caste and regional balancing act is associated with the appointment of विजय शर्मा, अब एक जो क्षेत्रीय संतुलन और जो सिमिलर जो समान जाति है और एक क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने का प्रयास किया गया है, विजय शर्मा की नियुक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विद हुआ है। वो शर्मा जी क्या है, एक ब्राह्मण है, एज द सेकंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, की उन्हें दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मिस्टर शर्मा ये फर्स्ट टाइम एमएलए, और मिस्टर शर्मा पहली बार एमएलए बने हैं। डिफीटेड मोहम्मद अकबर, उन्होंने मोहम्मद अकबर को हराया है जो कि कांग्रेस के वेटरन हैं। वेटरन का मतलब होता है दीर्घ अनुभवी, जिसे बहुत बड़ा राजनीतिक या कोई अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव हो, तो दीर्घ अनुभवी, तो जिसे अपने कार्य क्षेत्र में लॉन्ग एक्सपीरियंस और वर्षों का अनुभव हो तो वो वेटरन कहलाते हैं। तो मोहम्मद अकबर है वो कांग्रेस के एक अनुभवी एमएलए हैं, उनको हराने का उनको इनाम दिया गया है। एंड द ओनली मुस्लिम मिनिस्टर इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, और वो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर एकमात्र मुस्लिम मंत्री थे, तो उनको हराने का जो उन्हें पुरस्कार उप मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने दिया है। The BJP has 10 more slots in the Council of Ministers to be filled. अब
एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री दे दिए। अब उसके पास 10 और स्थान हैं। स्लॉट का मतलब हो गया स्थान, तो उसके पास 10 और स्थान है जिन्हें भरना है। एंड इट विल बी गाइडेड बाय कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट एंड जेंडर बैलेंसिंग। अब इसके अंदर एक तो जातीय समीकरण देखे जाएंगे और जेंडर का है जो बैलेंस भी देखा जाएगा, इसमें महिलाओं का ध्यान भी रखा जाएगा। द गवर्नमेंट विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। अब सरकार को क्या करना है, बड़े ही उत्साह को बनाए रखना है। फ्रॉम फुलफिलिंग इकोनॉमिक प्रोमिजेज, जिसमें आर्थिक वादों को भी पूरा करना है, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 18 लाख होम्स फॉर द रूरल पुअर, जिसमें गरीबों के लिए 18 लाख घर बनाने का भी वादा है छत्तीसगढ़ में। गिविंग द आउटस्टैंडिंग बोनस ऑन ए पेडी फॉर 2016-17 एंड 2017-18। तो 2016-17 और 17-18 के जो साल है उसके लिए जो धान की जो फसल हुई थी उस पर एक जो बकाया जो बोनस है वो भी देना है। आउटस्टैंडिंग बकाया जो एरियर है वो भी उनको क्लियर करना है। आई अर्थात द लास्ट 2 years ऑफ द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले के जो 2 साल है उनका उनको बकाया देना है। एंड डिसबर्सल अंडर द मैत्री वंदन योजना ऑफ 12,000 एवरी ईयर टू ऑल मैरिड विमेन, जो सभी शादीशुदा महिलाएं हैं उनको सालाना 12,000 रुपए देना है, जिस स्कीम का नाम है मैत्री वंदन योजना, और इसका वितरण किया जाना है। डिस्बर्सल का मतलब है वितरण, सो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है उन सभी शादीशुदा महिलाओं को। टू कंटिन्यूइंग ए स्विफ्ट प्रॉब इनटू द करप्शन एलिगेशन दैट बीजेपी लेवल्ड अगेंस्ट द भूपेश बघेल रिजीम अर्लियर, और पहले जो भूपेश बघेल के शासन के खिलाफ इन्होंने करप्शन के जो भ्रष्टाचार के एलिगेशन यानी आरोप लगाए थे उन पर जल्दी से तेजी से जांच को आगे बढ़ाना है। तो प्रोब का मतलब हुआ जांच, तो भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ उन्होंने जो जांच आरोप लगाए थे उनकी तेजी से जांच है जो प्रोब है वो कंडक्ट करवानी है, ये काम भी करवाना है। सो इट मस्ट आल्सो रिजॉल्व द स्टेलमेट ओवर टू रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल्स दैट प्रोवाइड फॉर ए 76% कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा एक और मुद्दा है वो ये महत्वपूर्ण है कि इसको एक जो स्टेलमेट है जो गतिरोध बना हुआ है, स्टेलमेट जैसा हमने पहले बताया आपको गतिरोध, तो एक जो अड़चन है उसको भी दूर करना है, क्योंकि उसमें 2 आरक्षण बिल है, आरक्षण संशोधन बिल है। रिजर्वेशन आप जानते हो, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, तो आरक्षण अमेंडमेंट संशोधन, आरक्षण संशोधन बिल है वो उनको भी है जो गतिरोध को दूर करना है। जो क्या करते हैं 76% है जो जॉब में कोटा देते हैं और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर देते हैं, तो इस बिल को भी मुद्दे को सुलझाना है, ये बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसके अलावा these bills passed unanimously by the previous assembly have been withheld by Raj Bhavan, क्योंकि ये बिल है वो पहले वाली जो पूर्ववर्ती विधानसभा है उसने सर्वसम्मति से यूनानिमसली सर्वसम्मति से है जो पास किया था, और लेकिन उनको राजभवन ने अर्थात राज्यपाल ने विदहेल्ड कर लिया, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। विद द बीजेपी गवर्नमेंट एट द हेल्म, अब बीजेपी गवर्नमेंट एट द हेल्म है, शिखर पर है, सत्ता में है। एट द हेल्म मतलब अथॉरिटी में है, अब वो सत्ता के अंदर है। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, शिखर पर होना अथॉरिटी में होना, तो ये अब चूंकि सरकार क्या है अथॉरिटी के अंदर है। इंडिकेटिंग एन एंड टू द टसल दैट प्रीवियस गवर्नमेंट हैड विद द गवर्नर, अब ये इस बात की ओर संकेत करेगी जो पिछली सरकार थी उसकी गवर्नर के साथ में टसल चलती थी, झगड़ा फसाद होता रहता था। ए स्विफ्ट implementation of the proposed changes under the tribal chief ministry is likely to boost the BJP's credentials before the Lok Sabha elections। तो अब ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, अब आपकी खुद की सरकार आ गई है, गवर्नर के साथ कोई टसल नहीं होने वाली है। अब आपकी जो प्रस्तावित जो बदलाव है
उनके अंदर उनको लागू करने में, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने में, उनके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है क्रियान्वयन, तो अब उसका क्रियान्वयन आप जब करेंगे तो उसके अंदर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अब ट्राइबल चीफ मिनिस्टर भी है, आपकी दोनों डबल इंजन सरकार भी है, तो लोकसभा चुनाव से पहले आप भाजपा की क्रेडेंशियल है, साख है, उसको कितना बढ़ा पाते हैं। So the new government will also have to take a new view on the स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब एक नई सरकार को भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनके बारे में भी फैसला लेना है। एंड कॉलेजेस touted as a major achievement by the कांग्रेस गवर्नमेंट, जिनको कि बहुत ही खुल्लम-खुल्ला प्रचारित किया गया था, बहुप्रचारित किया गया था। तो ये बहुप्रचारित या खुल्लम-खुल्ला प्रचारित किया गया था, बार बार उनकी चर्चा की गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा कि जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेजेज है वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्बन वोटर्स डिसाइसिवली टर्न्ड इन फेवर ऑफ द बीजेपी इन पोल्स। अब चुनाव में क्या हुआ, जो अर्बन वोटर हैं, शहरी वोटर हैं, वो निर्णायक रूप से, डिसाइसिवली निर्णायक रूप से टर्न इन फेवर ऑफ के पक्ष में होना, तो बीजेपी के पक्ष में हुए। एंड द न्यू गवर्नमेंट विल हैव टू पे अटेंशन टू द कंसर्न्स, और नई सरकार को उनके चिंताओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कंसर्न का मतलब चिंताएं, और उस पर अटेंशन उसे देनी पड़ेगी। तो ये कुल मिला के एडिटर्स की टोन है कि जो अपने वादे उन्होंने निभाए उन्हें भी आपको पूरा करना है, और साथ ही साथ आपको है जो शहरी मतदाताओं जिन्होंने आपके पक्ष में वोट किया है उनकी चिंताओं का भी ध्यान रखना है, और पूर्ववर्ती सरकार की भी योजनाओं का आपको ख्याल रखना है। तो ठीक है, आज के एडिटोरियल में बस इतना ही। अब आपको जाने से पहले एक और बात बता देता हूं, अपने सीकर स्थित स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर हमारे ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस होती है, और इवनिंग में 3 to 5 PM आपके डाउट काउंटर रहता है। वीकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी बिल्कुल फ्री है, OMR बेस्ड टेस्ट होते हैं, बाइलिंगुअल टेस्ट होते हैं, हमारी क्लासरूम की स्टडी भी बाइलिंगुअल होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इक्वल कमांड के साथ टीचिंग फैकल्टी आपको अवेलेबल है, चाहे आपकी मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, चाहे जनरल स्टडीज हो, सारी टॉप क्वालिटीज फैकल्टीज द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाता है, और पूरा का पूरा क्लासरूम एनवायरनमेंट बाइलिंगुअल होता है। हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बाइलिंगुअल मिलता है। हर महीने की आपको एक करंट अफेयर की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ताकि आपका समय बचे, और वो स्टडी मटेरियल हमारा पूरा का पूरा NCERT बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो आपके SSC CGL के अंदर आता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की या GD की, तो आप बिना देरी के जल्दी से स्कॉलर स्टडी सेंटर आ जाइए, और हर बुधवार को नया बैच स्टार्ट होता है, 3 दिन डेमो क्लास चलती है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका सपना है SSC CGL का, GD का, तो आपका स्वागत है स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर, और आप जल्दी से जल्दी अपना बैच ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, मिलते हैं क्लासरूम में, तब तक के लिए नमस्कार।